विनोद था, हर इंसान झूम रहा था आरती में। और पंडित जी ने जिस तरीके से आरती को भस्म की आरती जिस तरीके से हुई, जैसे उसके बाद में जो महादेव की आरती की गई, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो ऊपर वाले का चमत्कार है। और पंडित जी जो यहाँ पर सब व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से क्रिएट किया माहौल, ये बहुत ही परमात्मा है, इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी, कल आश्रम का हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसको बहुत प्यार मिल रहा है। और हमारे 3 सीज़न आ चुके हैं, अब ये 3rd सीज़न का 2nd पार्ट आ रहा है, जो लोगों को अभी से ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी लोगों से मिलता हूँ, वहाँ पर कहा जाता है कि पूछा जाता है कि आश्रम कब आ रहा है। तो इतने इंतज़ार के बाद अब आश्रम आ रहा है। और उजागर सिंह को और बाबा को, हमारे बॉबी भाई को और हमारी पूरी टीम को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मैं महादेव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और महादेव से यही मैंने प्रार्थना की कि हमारा शो काफ़ी आगे चले, लोग उसको पसंद करें, और जो भी मैं काम करूं उसमें महादेव की कृपा रहे और लोगों का प्यार रहे। जी, देश अपने मैं महादेव के लिए महादेव से ही मांगा कि मुझे, मेरे परिवार को, हमारी इंडस्ट्री को और हमारे देश को उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम बहुत ही दिल से श्रद्धालु लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो ये प्यार हमारा एक दूसरे के लिए बना रहे और महादेव की ऐसी कृपा। महाकुंभ यानी आस्था और सनातन का वो मेला, जिसमें एक से बढ़कर एक संत और महात्माओं ने हिस्सा लिया और लोगों को अपने सनातन संदेश से मोक्ष का रास्ता भी बताया। तमाम साधु संतों ने अपने अपने तरीके से लोगों को सनातन के गहरे रहस्यों से परिचित कराया और उन्हें अच्छे जीवन का मंत्र भी सिखाया। वहीं प्रयागराज में एक ऐसे ही बाबा हैं संत मास्टर जी, जो लोगों को सांसारिक जीवन से हटकर वैराग्य की तरफ बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। हालांकि संत मास्टर जी इसे मोक्ष नहीं, मौज मानते हैं, लेकिन क्यों, ये आप खुद उनसे ही सुनिए। आप मास्टर जी क्यों हैं और मौज की गारंटी की आप बात कर रहे हैं परमार्थ की जगह? मौज की गारंटी इसलिए कि 17 साल पहले हम भी आम संसार में जैसे माया में उलझे हुए थे, दुखी थे, परेशान थे, अशांत थे, और जब खोज करने गए जीवन की कि यार ये खेल क्या है, तो ये अंदर का मंथन हो जाता है। तो ये 17 साल पहले मंथन हुआ, गीता ग्रंथों का दर्शन हुआ, तो मौज आ गई। भाई वही थे हम, तो फिर हम वही परिवार में कोई छोड़ा नहीं, बच्चे भी, काम भी, सब कुछ करते रहे, पर मौज नहीं गई। वही मौज फिर बांटते रहे। अपने इसी अंदाज की वजह से संत मास्टर जी महाकुंभ में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो महाकुंभ में आए भक्तों को मोक्ष के लिए ग्रंथ पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं, साथ ही संयुक्त परिवार की वकालत करते भी दिख रहे हैं। आपका मिशन क्या है? यही कि आखिरी इंसान तक पहुंचना है जीवन की। यार क्यों दुखी हो भाई, अशांत क्यों? कुछ छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ पकड़ना नहीं, सिर्फ समझना इस स्टूपिड का ज्ञान, जन्म क्या है, जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, खेल क्या है। तो वही जब अप्लाई किया, हजारों बच्चे स्पेशली जो डिप्रेशन में जा रहे हैं नौजवान, उनके ऊपर अप्लाई किया, वो जीवन का ज्ञान मिला, गोलियां खा रहे थे, छूट रही थी, मौज में आ गए, मस्ती में आ गए। वही फिर लेकर संसार की ओर बढ़े कि आखिरी इंसान तक यार सब विश्व तो परिवार ही तो है। महाकुंभ में मौजूद संत मास्टर जी के मुताबिक मोक्ष को मौज समझकर ही डिप्रेशन को मात दी जा सकती है और परिवारों को भी टूटने से बचाया जा सकता है। साफ है कि महाकुंभ में मौजूद तमाम साधु संत आज भी अपने अंदाज से लोगों को सनातन संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, वो सनातन के मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और समय पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो।